बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 22 दिसंबर 2019 से 28 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वीकली हॉरोस्कोप में हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर की। लेकिन कैंसर पे बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चूँकि इस हफ्ते में जो है वो ग्रहण है और एक वो इवेंट जिसका हम बार बार जिक्र करते आ रहे हैं पिछले कई हफ्तों से कि 7 स्टार्स एक ट्रांजिट पोजीशन बना रहे हैं, जिसकी वजह से 12 के 12 स्टार्स के ऊपर असरात आ सकते हैं। और हम आपसे बार बार ये बात कह रहे थे कि 25 तारीख को वो होगा और 26 तारीख को ग्रहण होगा, जिसकी वजह से ये ग्रहण का इम्पैक्ट 15 दिन पहले और 15 दिन बाद की बजाय 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक असरअंदाज होगा, जिसकी वजह से जो है वो कुछ चीज़ें उलझ सकती हैं। उसके लिए हम 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एक वीडियो जिसमें हमने ग्रहण की जनरल इन्फॉर्मेशन को सारी को समोया है, उसके बारे में बात की है। दूसरी में हमने उसकी रेमेडीज़ की बात की है। तीसरी में हमने उस ग्रहण के इंटरनेशनल इफेक्ट्स की बात की है। और चौथी वीडियो में हमने जो प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर इसके असरात हो सकते हैं उसके साइंटिफिक पहलुओं पे गुफ्तगू की है। वो चारों वीडियो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर देख लें, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि हम आपको किस सीक्वेंस में क्या चीज़ बताने जा रहे हैं। बहरहाल जो है ग्रहण का असर चूँकि इसी हफ्ते में आ रहा है, तो ये वीकली प्रेडिक्शंस जो है ये बड़ी ही अहम है। गो के कैंसेरियन के लिए इस वक्त नेकी की तरफ रगबत का टाइम बन गया हुआ है। उनके अंदर जो वो पीक बन रही थी या उनके अंदर जो नेचुरल लस्ट का जो एलिमेंट था वो अब डाउनफॉल की तरफ है और चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि ग्रहण जो है एक नेगेटिव एनर्जी हुआ करती है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी ही होती है, तो रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सराहत से और बहुत मर्तबा ये फरमाया कि नमाज आयात, नमाज खुसूफ जो मुख्तलिफ नामों से जिनको याद किया जाता है वो ग्रहण के दिनों में अदा करें। कोशिश करें कि अपने गुनाहों की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। और ये भी सरकार ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतनी देर जितनी देर ग्रहण रहे हालत नमाज में रहो और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ज़ाहिर सी बात है चीज़ें जो है वो ऐसे मामलात होते हैं जो नेगेटिविटी होती है, यानी बाद औक़ात अगर किसी के ऊपर कोई जादू के असरात हों, कोई नज़र के असरात हों, तो वो एनहेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है वो उलझाव का शिकार होती हैं। बहरहाल जो है इस वक्त कैंसेरियन के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं ग्रहण के मेजर असरात के अलावा। वो सारे लोग जिनका ताल्लुक सियासी और समाजी शख्सियात से है, या मतलब जो भी सियासी और समाजी लोग हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के फ़ैसले करते हैं, लोगों की जो है वो सरबराही करते हैं, उन लोगों के लिए गो के उनकी कायदाना सलाहियात उनको आइडिया हो जाएगा कि वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर एग्रेशन बनेगा और एग्रेशन जो है वो उनके अल्फाज में झलकेगा, तो उनका सोशल सर्कल मुतासर हो सकता है। यानी वो बाद औक़ात इंसान जो है वो गुस्से में, जज्बातियत में कोई ऐसी बातें कर जाता है, कोई ऐसे काम कर जाता है जो फिर उसके लिए बाद में उनका आंसर देना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में थोड़ा सा मसला आ सकता है। मईशत के वालों से बहरहाल चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैन्युफैक्चरर्स जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, खा वो कपड़े के हों, वो बेडिंग के हों, वो पर्दा क्लॉथ के हों, वो लेदर के हों मैन्युफैक्चरर्स, वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के हों, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सब के लिए वक्त बहुत अच्छा है। जितने इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। जितने ओपिनियन मेकर्स हैं, यानी वो लोग जो पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, वो सारे जो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो न्यूज़ एंकरिंग से है, न्यूज़ की फीड से है, उन सब के लिए वक्त बहुत अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर में भी इस वक्त जो है वो अच्छा टाइम आ गया है। लेकिन जो लोग जो है वो ऑनलाइन ट्रेड, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से जिनका ताल्लुक है, यानी वो करेंसी एक्सचेंज से जिनका ताल्लुक है, जिनका ताल्लुक जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज से है, जिनका ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज से है, उन सब के लिए जो है वो थोड़ा एहतियात का टाइम है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जैसे ग्रहण की सिचुएशन होती है, तो हमने पहले भी अर्ज़ किया 1-2 वीडियोज़ में
कि इस वक्त जो है वो सिचुएशंस बहुत तेज़ी से इंटरमिंगल हो रही होती हैं। कभी मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है और कभी मार्केट बहुत डाउन चली जाती है। कभी जो है वो बियरिश ट्रेंड होता है, कभी बुलिश ट्रेंड होता है। तो ये बियर एंड बुल जो है ये पूरी मार्केट में जो है वो उलझते रहेंगे इस हफ्ते में। तो अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्रेड करनी है तो आप शॉर्ट अमाउंट के साथ ट्रेड करें, बेशक ज़्यादा कर लें। लंबी ट्रेड या फ्लोटिंग ट्रेड जिसे हम कहते हैं वो मत करें। इसके अलावा वो जो जिन लोगों का जो इस वक्त जो जिनका ताल्लुक जो है वो ख़ास तौर पे करेंसी की लेन देन से है, वो ज़रा एहतियात कर लें, क्योंकि इस हफ्ते में करेंसी की अमाउंट्स बहुत ज़्यादा शफल होने के चांसेस भी हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड और लाइफ स्टॉक से रिलेटेड लोग भी थोड़ा एहतियात कर लें, क्योंकि उसमें भी बिज़नेस के जो फ़वाइद हैं उनका उतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आ सकता है। थोड़ा सा एहतियात ही बेहतर है। अब अगर हम बात कर लें इनके लिए लकी नंबर की, तो लकी नंबर इनके लिए 2 होगा। 2 वैसे तो रूहानियत का नंबर है, 2 वैसे तो जो है वो सुकून का नंबर है, लेकिन 2 अगर नेगेटिव हो जाए तो 2 नंबरी का नंबर भी 2 ही होता है। मोहब्बत में 2 नंबरियों का जो सिलसिला है वो तो फ़िलहाल रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा इस हफ्ते में भी, बल्कि वो मज़ीद बढ़ेगा। तलाक की शरह भी बढ़ेगी, मल्टीपल रिलेशंस भी बढ़ेंगे। इसके अलावा जज्बातियत भी अरूज पे होगी, और जज्बातियत जो है वो मेजर कॉज होती है, मेजर जो है वो उसका इशू होती है। जो जज्बातियत की वजह से रिश्ते बहुत ज़्यादा टूटते हैं, जज्बातियत की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझती हैं। जज्बातियत जो है वो मल्टीपल रिलेशंस की बुनियाद मानी जाती है, इसलिए जज्बातियत को अपनी मोहब्बत से ज़रा दूर रखने की कोशिश कीजिएगा अगर आप कर सकें तो। क्योंकि इस वक्त जो है वो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आ रहा है। अलबत्ता शादियों के लिए ये वक्त बहरहाल इस वक्त भी बेहतर है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसके अलावा बाकी चीज़ें तो वही हैं सेम। तो एक हम आपको एक पहले भी एक स्टार में बात की है, इस स्टार में भी वही है कि 22 साल से लेके 47 साल के जो लोग हैं उनमें ज़रा ये जज्बातियत और जिसे हम लस्ट पार्टिकल्स कहते हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। 18 साल से 22 साल के जो लोगों में जो है या लड़कों में ख़ास तौर पे मेल्स में ये चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, उनमें थोड़ी सी कमी देखने को आएगी। लेकिन 22 साल से लेके 47 साल तक इसमें इजाफा मुतवक्को है, और 35 साल से 47 साल तक का इजाफा जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी जो लोग ग्रोन अप्स हैं, जो लोग समझदार हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा हैं। जो थोड़े जिन्हें हम कम समझते हैं या कम फहम समझते हैं, उनमें ये चीज़ें कम हो रही हैं। ये भी एक बड़ी अहम जो है वो ट्रांजिशन बन रही है। सदका जो है वो दूध का बनेगा, और कोशिश करें कि ये जो सदका है ख़ास तौर पे ग्रहण वाले हफ्ते का सदका ये ज़रूर दे दें। अगरचे आपने ग्रहण के जो है वो बाकी सदक़ात दे दिए हों, नवंबर दिसंबर जनवरी के भी अगर दे दिए हों, दिसंबर के मंथली के सदक़ात दे दिए हों, पिछले हफ्तों के सदक़ात भी आपने दे दिए हों, तो इस हफ्ते का सदका लाजमी दीजिएगा। दूध का सदका है, कोई महंगा भी नहीं होगा। किसी के बच्चे को 1 फीडर दूध ले दें या 2 घूंट चाय के लिए दूध दे दें, कोई अल्लाह के रास्ते में किसी की मदद कर दें, तो आपके मामलात बहुत तेज़ी से बेहतर होते हुए जो हैं वो महसूस होंगे, और इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आएंगी। ये ज़रूरी है सदका देना, और बल्कि ये है कि अगर आप किसी को कोई अगर आप साहिब हैसियत हैं तो किसी को कोई पैकेट या कोई कार्टन वगैरह दूध का ले दें कि वो ज़रा ज़्यादा दिन जो है उसको इस्तेमाल कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम बात कर लें इनके लिए लकी डे की, तो लकी डे इनके लिए मंडे वैसे भी सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब दिन जो है वो माना जाता है। तो सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पे दरूद पाक जितना ज़्यादा आप जो है वो पढ़ सकें, जितना ज़्यादा दरूद पाक जो है वो सरकार की बारगाह में हदिया कर सकें, ज़रूर करें, ख़ास तौर पे पीर वाले दिन। और सबसे ज़्यादा अहम होगा दरूद ताज। दरूद ताज जो है वो उसको ज़रूर जो है वो तिलावत कर लें।
और अगर हो सके तो पीर वाले दिन ही अगर आप आसानी से कर सकें तो सूरह बुरूज भी चंद मरतबा ज़्यादा नहीं है लेकिन चंद मरतबा ज़रूर तिलावत कर लीजिएगा। ग्रहण के असरात बहुत हद तक आपके ऊपर कम हो जाएंगे। अगर हम बात कर लें इनकी जो है वो हेल्थ के मामलात की, तो हेल्थ के मामलात इनके जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। वो सारे लोग जिनके ऊपर दबाव था, नफसियाती दबाव था, कुछ स्ट्रेस था, कुछ चीज़ें उलझी हुई थी, उन सारे लोगों को भी एहतियात की ज़रूरत है। वो सारे लोग जिनके कोई मसाइल चल रहे थे, जैसे हमने बात की कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस वगैरह मोस्ट कॉमन हो सकती हैं, या उनके लिए जो रिप्रोडक्टरी सिस्टम और जो है वो सेंसिटिविटी या रिप्रोडक्टरी सिस्टम डिसऑर्डर्स की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी कोई मसला नहीं है, लेकिन उनमें भी वो बेहतरी महसूस करेंगे। वो भी इस हफ्ते में सेहत के हवालों से बहरहाल ये हफ्ता काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। थोड़ी बहुत जज्बाती स्ट्रेस वगैरह आ सकता है, कोई बड़ी बीमारी कुछ नहीं होगा। लकी कलर की भी अगर हम बात कर लें तो लकी कलर इनके लिए बनेगा सब्ज़, और ख़ास तौर पे लाइट ग्रीन की जितनी टोन है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगी। लाइट ग्रीन को अगर अपने पहनावे में शामिल करेंगे तो ठहराव भी आएगा चीज़ों में और चीज़ें बेहतर भी होंगी। और वैसे भी ग्रीन भी सरकार से मंसूब है, यानी लकी नंबर भी आपका सरकार जो है वो आपका जो है लकी डे भी आपका सरकार से मंसूब है, और लकी कलर भी आपका सरकार ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। सो ये वक्त बहुत अच्छा है, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। सफ़र की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा जो इनके लिए सपोर्टिव सफ़र रहेगा वो इनका जो है वो बिज़नेस के हवाले से सफ़र है, नौकरी के हवाले से सफ़र है। एक शहर से दूसरे शहर नौकरी की तलाश में जाएंगे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क नौकरी की तलाश में जाएंगे, यकीनन कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं होगा ये हफ्ता। लेकिन इसके अलावा अगर मार्केट एक्सप्लोर करने जाएं, या कोई नई पार्टनरशिप वगैरह के लिए जाएं, या कोई बिजनेस वेंचर सेट करने के लिए जाएं, या मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए जाएं, तो ये वक्त बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो आपके लिए ये सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। लेयर ट्रिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब होने के चांसेस हैं, क्योंकि मूड जज्बातियत होने के बावजूद ओवरऑल खुशगवार है। तो अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ लेयर ट्रिप प्लान करें। वो जो आपके ऊपर दबाव है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसके अलावा मज़हब के हवालों से या जो है वो रूहानियत के हवालों से जो सफ़र हैं, ज़ियारात, उम्रा, या किसी रूहानी शख्सियत से मुलाकात, या किसी रूहानी मकाम पे जो है वो उसका सैर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आपके अंदर बरकत भी होगी, आपके अंदर अल्लाह की करम नवाजी भी बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर महसूस होगी। इसके अलावा इमिग्रेशन और स्टडी के हवाले से दोनों सफ़र जो हैं उनमें तरक्की का तनासब थोड़ा सा कम हो गया है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कॉलरशिप पे बाहर जाना चाहते हैं, या आप वैसे बाहर जाना चाहते हैं, या आप इमिग्रेशन जिस मुल्क में है उसकी अप्लाई करना चाहते हैं, या आप जिस मुल्क में नहीं हैं वहाँ जाने के लिए इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में आपको इस हफ्ते में अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि तरक्की का या उसकी कामयाबी का तनासब काफ़ी कम हो गया है। अगर हम इसके साथ साथ बात कर लें इनकी, बल्कि सदका जो हमने दूध का बता दिया था, दिन भी बता दिया था, हाँ स्टूडेंट्स की बात कर लें, क्योंकि हम जब चेक कर रहे होते हैं तो नाज़रीन हम चाह रहे होते हैं कि एक सीक्वेंस में चलते जाएं। तो स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त तरक्की बन गई है। हाँ, डिस्टेंस स्टडी के हवाले से स्टूडेंट्स को दबाव आ सकता है। वो सारे स्टूडेंट्स, खासतौर पर मेडिसिन के स्टूडेंट्स जो फेलोशिप्स अप्लाई करते हैं हायर स्टडीज़ में, यानी किसी यूनिवर्सिटी की FCPS, FRCS या इससे रिलेटेड, या वो स्टूडेंट्स जो एक शहर में उनका रहते हैं और दूसरे शहर की यूनिवर्सिटियों में, या एक मुल्क में रहते हैं और दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने गए हुए हैं, होस्टलाइट्स जो हैं वो भी थोड़ा सा जो है उनके ऊपर दबाव आ सकता है। उनकी स्टडीज़ जो हैं उसके ऊपर उनका ध्यान कम हो सकता है। इसके अलावा वो सारे जो है वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो डिस्टेंस स्टडी के किसी और हवाले से, IELTS, TOEFL, GRE से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, या वो स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशंस के पेपर देते हैं, जैसे कि CA आर्टिकल्स वगैरह, या इस किस्म की चीज़ें, या कोई स्टूडेंट जो हैं वो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो थीसिस वगैरह लिखते हैं या पेपर्स वगैरह लिखते हैं,
दूसरे मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनके लिए भी थोड़ा एहतियात का टाइम है। बाकी सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, ख़ासतौर पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने स्टूडेंट हैं, या आराइश व ज़बाइश से रिलेटेड, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड, यानी ब्यूटिफिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट और कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स जो हैं, उनको थोड़ा सा एहतियात करना है। उनका ध्यान अपनी स्टडी से हट सकता है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एंजॉय करें, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं होगा। टिप ऑफ द वीक जो है उसकी भी बात कर लें। वो बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत के मामलात में हमने बहुत कम आपको बताया है। गो के चीज़ें सही हो रही हैं, लस्ट कम हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जज्बातियत की वजह से ब्रेकअप्स और मल्टीपल रिलेशंस की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ऐसी सूरत में, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि नेगेटिव सोच बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसलिए मोहब्बत के मामलात में अपने आप को कंट्रोल में रखें और ध्यान में रखें। इंशाअल्लाह ताला मालिक ज़रूर करम करेगा। अगर हम बात कर लें जो है वो हाउस वाइफ्स की, तो हाउस वाइफ्स के लिए भी सिचुएशन इसी किस्म की है। हाउस वाइफ्स को अपने घर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक दो चीज़ें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मूड खुशगवार है, चीज़ें बेहतर हैं, तो मौका मिलेगा अपने ऊपर गौर करने का, अपनी कमियों की तरफ गौर करने का। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें हों जो आप जज्बातियत में बोल रहे हों या बोल देती हों, कि जिसकी वजह से आपके रिश्तों के ऊपर दबाव आता हो। इसलिए उसको जो है वो सोचिए, समझिए और उसके ऊपर फ़ैसला कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर वैसे ही मेहरबान था और मेहरबान रहेगा, हालात ठीक रहेंगे। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के लिए, यानी जो है वो 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज़ इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि 10 से 20% लोग वो हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज़ इट इज़ तो असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं या बिल्कुल भी नहीं होती। तो ऐसी सूरत में हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो आप जो है हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें। हम आपको यकीनन जो है वो आंसर करेंगे और जो है वो आपको ज़रूर केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप जो है वो समझते हैं कि ये वीडियोज़ आपको गाइडेंस फ्राहम करती हैं, तो फिर इस चैनल को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं वो ज़रूर करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस चैनल के लिंक को, इन वीडियोज़ के लिंक को अपने तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, भाइयों में, अपने व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स में, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब तक पहुँच जाए। और जो लोग नए तशरीफ़ लाए हैं इस चैनल पर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन भी ज़रूर पुश कर दें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन जब आपके पास पहुँचे तो आप जो है वो हम उसको फ़ौरन देख सकें उस वीडियो को, और हमारा और आपका रब्ता उस्तवार और मुस्तहकम रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।